तो गाइज ये जो हॉस्टल है ये अभी 2 महीने पहले ही खुली है, सो इट्स जस्ट न्यू। और यहाँ के जो कमरे हैं वो स्टार्स के नाम पे रखे गए हैं, लाइक लिब्रा, कैंसर। सो हमें जो रूम मिली है वो कैंसर है, ये पीसेस है। एंड देन जो हमें रूम मिली है वो ये कैंसर है। एंड आई विल शो यू द रूम एज वेल। आई थिंक अब हमें रोड से नीचे उतरनी है और ये हमारी थोड़ी सी ऑफ रोड ट्रायल शुरू हो चुकी है और मेरी बाइक भी बंद हो गई है। सो मैं यहाँ पे खड़े हो जाता हूँ, सो यू कैन सी दिस ऑफ रोड ट्रायल। क्या बढ़िया लोकेशन चूज़ किए हो आप। आगे विलेज भी है, लास्ट विलेज यहाँ का। ओह, So we came last back to 3 year back. और यहाँ पे एक लड़की जो है स्कूल जाती थी, उसके लिए ही एक बस स्पेशली यहाँ एंड तक आती थी, इधर जहाँ पे हमने बाइक पार्क करी है। हाँ हाँ, इस रूट के एंड तक आना एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात थी। लिटरली। हाँ, क्योंकि काफ़ी ऑफ रोडिंग है ये। हाँ। जो अभी आपने देखा था ऑफ रोड ट्रायल, वो यहीं के लिए थी। सो यहाँ तक स्कूल बस आना उस छोटी सी बच्ची के लिए, ताकि वो स्कूल जा पाए, दैट इज़ अ ह्यूज थिंग। लोकेशन तो बहुत खूबसूरत है और ये बाइक भी। सो गाइज, आप लोग को ये ब्लॉग ऊटी ट्रिप की कैसी लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से जितनी हो सकती है मैं कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अपने तरफ से थोड़ी सी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, बिकॉज मेरी अभी रिसेंट न्यू चैनल है एंड आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ लॉट ऑफ वीडियो, लाइक मोर देन 10 वीडियोज़ आर देयर। सो मैं अपनी तरफ से ज़रूर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके आप लोग को दिखाऊं, जितना हो सके अपने नज़रिए से वीडियो बना करके, कुछ शॉर्ट्स बना करके सीख रहा हूँ किस टाइप से वीडियो बना सकता हूँ। मैं अभी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, एडिटिंग भी सीख रहा हूँ। तो ज़रूर बताना अगर कुछ कमी आप लोग को लग रही हो इस वीडियो में, तो प्लीज़ आई वॉन्ट योर रिकमेंडेशन सो दैट मैं इम्प्रूव करूँ अपनी वीडियो की क्वालिटीज़ को। और बस मैं ऐसी मेहनत करता रहूँगा और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। बेंगलोर से निकलने के बाद मैसूर, गुंदलपेट और फिर बंदीपुर टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई के जंगल से होते हुए फाइनली मैं ऊटी पहुंचा था। इस बार हम रुकने वाले हैं ऊटी के एक बिल्कुल नए हॉस्टल में। ये हॉस्टल ऊटी उडमुंड में है और जब हम यहाँ आए तब ये प्रॉपर्टी सिर्फ अराउंड 2 महीने पुरानी थी, तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी तो थी ही। कैसा है ये नया हॉस्टल, स्टे कैसा है, व्यू कैसा है और क्या इतने नए प्रॉपर्टी में रहना एक्चुअली वर्थ इट है। लेकिन सिर्फ हॉस्टल एक्सप्लोर करने के लिए हम ऊटी नहीं आए हैं। इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे ऊटी के कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस, सिटी के आसपास के माउंटेन व्यूज और जाएंगे ऊटी के एक ऐसे लास्ट विलेज की तरफ जहां जाकर देखना है कि टाउन के खत्म होने के बाद नीलगिरीज का असली माउंटेन लाइफ कैसा दिखता है। तो ये आज हमारी दूसरी दिन है एंड वी हैव डन आवर ब्रेकफास्ट और अभी जस्ट हम लोग 11 बजे वी आर गोइंग टू सी सम प्लेसेस इन दिस सिटी। ग्राउंड काफ़ी स्लिपरी है यहाँ पे। कम शॉट हाइट वाले लोग देख लो, प्रॉब्लम तो होगी इसे निकालने में अगर आप ऐसे जगह में फंसोगे तो।
So we have decided to go to Emerald Lake viewpoint, and it is showing 25 kilometers. It will take almost like 58 minutes from here. So yeah, let's start our day 2 journey, first ride. और बाइक हमारी 1252 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट चल चुकी है। आज तो बादल इस साइड क्लियर है, उस साइड थोड़ी सी काली बादल है। सो आई होप बारिश ना हो। मैंने अभी हाफ टी शर्ट पहन रखा है एंड मेरी रेनकोट तो अभी पीछे टॉप बॉक्स में रखी है। आई डोंट वांट टू स्टे समवेयर एंड वियर दैट। और रेनकोट के अंदर गर्मी भी काफ़ी लगती है। सो लेट्स सी इफ इट रेन्स टुडे और नॉट। भाई ये ऊटी शहर बहुत खूबसूरत तो है। चर्चेज, स्कूल, छोटी छोटी लेक है लेफ्ट में। घोड़े भी काफ़ी है यहाँ पे। Car traveling is fine, but bike traveling in these roads with these valleys is something different. And the view on the right side is just mesmerizing. तो हमारे सामने और 4 राइडर्स। They're enjoying so much the cold air that you feel in your hands, on your body, and this kind of view. और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी छोटी शहरें हैं। ये रही एक शहर, देयर यू कैन सी द नेक्स्ट। ऐसे छोटी छोटी काफ़ी सारी शहरें हैं यहाँ पे। एंड दिस इज़ आवर बाइक्स। तो मैप में तो देख पा रहा हूँ लेक है। लेक इस पहाड़ के जस्ट पीछे है। सो इट इज़ अराउंड 8 मिनट्स रिमेनिंग 2.7 किलोमीटर्स। एंड पहाड़ी देखो यार, लुक एट दिस व्यू गाइस। हाँ, ये क्या व्यू पॉइंट? Look at this view guys. और ये ब्रिज है जहाँ से हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो वहाँ पर भी लेक दिख रही है एंड यहाँ भी लेक दिख रही है, बट दोनों कनेक्टेड नहीं दिख रही है कि कैसे कनेक्टेड है दोनों, बिकॉज यहाँ पे ग्रीन लैंड है। सो दैट आई डोंट नो।
तो पाजी को अपने एक दोस्त मिल गए हैं जो हॉस्टल से ही। आई मीन उनके ये पुराने दोस्त नहीं है, ही जस्ट मेट हिम, बट दे बोथ आर फ्रॉम दिल्ली एंड दे बोथ आर आई थिंक पंजाबी, या दे बोथ आर पंजाबी। सो दे आर टॉकिंग इन देयर नेटिव लैंग्वेज, सो दे आर कनेक्टिंग वेल। तो पाजी ने कहा कि चलो तुम भी हमारे साथ घूमने के लिए, विल गो एंड चिल एंड एक्सप्लोर दिस सिटी। रास्ते में ही हमें इनका शॉप दिख गया एंड दिस मैगी इज़ वेरी गुड। और मैंने तो एग मैगी लिया है, सो इन्होंने काफ़ी प्रेजेंट करके दिया है एग मैगी। सो आप लोग यहाँ के मैगी ज़रूर ट्राई करना, इट इज़ वेरी गुड। इनका एक शॉप है, एक बगल में भी है, सो हमने तो इस शॉप से लिया है। सो यार द व्यू इज़ सो गुड, जस्ट एन्जॉय दिस व्यू। चैनल पे बोल देते यूट्यूब चैनल पे बोल चल चलाओ। तो गाइस वेट किस बात का, सब्सक्राइब करो, नीचे रेड बटन दिख रही होगी सब्सक्राइब की, जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल ब्रिंग मोर गुड कंटेंट्स फॉर यू। सो या चलो अब हमारा नेक्स्ट स्पॉट हमने लगाया है यहाँ से 3 किलोमीटर और दूर है एंड दैट इज़ सेज रिजॉर्ट। तो पाजी ने कहा कि वो थोड़ी सी ऑफ रोड ट्रायल टाइप की हो सकती है, तो बाइक थोड़ी सी स्लो चलाना बिकॉज वो ऑलरेडी वहाँ जा चुके हैं। सो लेट्स सी हाउ दैट प्लेस इज़ एंड बाइक हमें वहाँ पे थोड़ी सी धीरे चलानी पड़ेगी बिकॉज ही सेड दैट इट इज़ नॉट लाइक दिस बिग वे, इट विल बी स्मॉल प्लेस एंड नॉट प्रॉपर रोड। सो लेट्स सी हाउ दैट प्लेस इज़। बाय द वे द व्यू इज़ टू गुड, और अभी बारिश तो नहीं हो रही है इस एरिया पे। आई थिंक अब हमें रोड से नीचे उतरनी है और ये हमारी थोड़ी सी ऑफ रोड ट्रायल शुरू हो चुकी है और मेरी बाइक भी बंद हो गई है। सो मैं यहाँ पे खड़े हो जाता हूँ, सो यू कैन सी दिस ऑफ रोड ट्रायल। बिकॉज अगर आप बाइक में खड़े हो जाओगे तो बाइक खुद ब खुद अपनी काम करेगी, बिकॉज आपकी हिप मूवमेंट, आपके बॉडी मूवमेंट से बाइक की पोजीशनिंग ख़राब होती है और आप फिसल सकते हो ऐसे रास्ते में। बट इफ़ यू विल स्टैंड स्ट्रेट एंड लेट द बाइक डू इट्स टास्क, द एडीवी बाइक्स आर वेरी गुड एट इट। सो आप देख रहे हो कि कितनी ईजिली मैंने ये ऑफ रोड ट्रायल पार कर दिया खड़े होके, बिकॉज माई बॉडी इज़ फिक्स्ड एट वन पोजिशन एंड द बाइक इज़ जस्ट डूइंग इट्स टास्क। So you can see Sumit is also standing in his bike and how his bike is moving, and look at the view, look at that mountain covered with the clouds। पानी है तो खड़े होकर के ही चलानी पड़ेगी। ओ भाई हाँ सेंटर पे चला रहा हूँ, पानी कम है सेंटर पे। वाह इतनी इजीली बाइक पार हो गई गाइस, बहुत इजीली पार हो गई बाइक। अगेन वाटर बॉडी, खड़े हो जाओ सेकंड गियर पे, इजीली पार हो जाओगे। और मेरे पैर भी नहीं भीगी, यू कैन सी नो वाटर इन माई लेग्स। look at the views। मैं पूरी मेरी 6 फुट है एंड स्टिल आई एम फुल्ली स्टैंडिंग ऑन द बाइक। और ऐसा नहीं कि मैं पहले भी कर चुका हूँ, नहीं मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये चीज़, फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इस टाइप की बाइक में खड़े होकर के चलाना, ऑफ रोडिंग दिस फार 11 आवर्स ऑफ जर्नी, एवरीथिंग इज़ माई फर्स्ट टाइम। आई थिंक दिस वॉज दैट रिजॉर्ट जिसकी हमने लोकेशन डाली थी टू एन्जॉय दिस व्यू। क्या बढ़िया लोकेशन चूज़ किए हो आप, क्या बढ़िया लोकेशन चूज़ किए हो आप। आगे
विलेज भी लास्ट विलेज यहाँ का ओह, नीलगिरी जंगल है इधर ये नीलगिरी जंगल है। सो दिस इज, पैर नहीं, ये देखो कैसे मेरा पैर फिसल रहा। सो दिस इज नीलगिरी जंगल। वाओ, लोकेशन तो बहुत खूबसूरत है। और ये बाइक भी और ये भी बाइक, और पीछे वाली भी रोनिन। आपकी भी जैकेट बढ़िया है पाजी। आगे लास्ट विलेज है पाजी यहाँ की मतलब ऊटी की लास्ट विलेज। इस एरिया के इतिहार की लास्ट विलेज है। फिर आगे नीचे डाउन में वो आते हैं, खेत आएंगे। टाइगर आएंगे, खेत आएंगे। खेत में क्या होगा पाजी? खेत में यहाँ पे वो टी गार्डन है, फसलें उगा रखी हैं। कुछ और मैं तो वही एक्सपेक्ट कर रहा था। सो अभी हम लोग जा रहे हैं इस जगह की लास्ट विलेज, जो यहीं से पड़ेगी। सो यहाँ से रोड ख़त्म हो चुकी है। सो वी नीड टू पार्क हियर एंड गो डाउन। अभी जो लोकेशन में हम लोग आए हैं, दिस इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इतिहार, ऊटी। सो यहाँ से आप देख सकते हो रोड ख़त्म हो चुकी है एंड वी हैव टू पार्क आवर बाइक्स हियर। और ये आई थिंक मंदिर है, और यहाँ से अभी हम लोग को नीचे होकर के जानी पड़ेगी। सो पाजी जानते थे इस जगह के बारे में, हम लोग तो बस राह में पीछे पीछे चलने वाले मुसाफिर हैं। पाजी ऑलरेडी इस जगह पे आ चुके हैं। सो ही हैज़ एक्सप्लोर्ड मेनी प्लेसेस हियर, आई मीन, एंड ही नोज़ वेरियस लोकेशंस ऑफ दिस प्लेस। और ये प्लेस काफ़ी स्टिफ है एंड किसी के घर है यहाँ पे आई थिंक। सो लेट्स सी हाउ इज़ द व्यू फ्रॉम दिस प्लेस। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, गुड प्लेस और काफ़ी शांत भी है। सो आई विल टॉक इन लेस वॉइस। और काफ़ी अच्छे से इन्होंने बना के रखा है। ये हार्ड सरफेस है एंड आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। And there's an interesting story about this. So when we see this house, this one. So we came last back 2-3 year back. और यहाँ पे एक लड़की जो है स्कूल जाती थी, उसके लिए ही एक बस स्पेशली यहाँ एंड तक आती थी, इधर जहाँ पे हमने बाइक पार्क करी है। हाँ हाँ, इस रूट के एंड तक आना एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात थी। लिटरली। हाँ, क्योंकि काफ़ी ऑफ रोडिंग है ये। हाँ। जो अभी आपने देखा था ऑफ रोड ट्रायल, वो यहीं के लिए थी। सो यहाँ तक स्कूल बस आना उस छोटी सी बच्ची के लिए, ताकि वो स्कूल जा पाए, दैट इज़ अ ह्यूज थिंग एंड इट्स सो गुड। एंड यहाँ के लोग भी काफ़ी हेल्पफुल है, अच्छे हैं काफ़ी। आई थिंक वहाँ से भी कुछ रास्ता तो है जाने का, वेजिटेशन होगी उनकी। हाँ, इनकी वेजिटेशन है यहाँ पे, दैट्स फाइन, बट द लोकेशन इज़ सो गुड। और सारे घर यहाँ पे रंग बिरंगे हैं। ओह यस, ये देखो, ये स्प्लेंडर एंड बाइक में का नंबर प्लेट देखो, ऊटी तमिलनाडु 59 स्प्लेंडर। पता नहीं चलती होगी कि नहीं, अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो गुड प्लेस टू विज़िट, अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। आप लोग भी ज़रूर आना, ऐसी जगह एक्सप्लोर करना। सबको पता नहीं रहता है ऐसी जगह के बारे में। मैक्सिमम टाइम, मतलब मैक्सिमम लोग जो आते हैं वो कुछ साइट्स होती है जहाँ से आप व्यू ले सकते हो, व्यू पॉइंट्स होती है, बस वहीं तक हो करके चले जाते हैं। बट ऐसी लोकेशन के बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता है। सो डू विज़िट दिस प्लेस। सो गाइज़, यहाँ से 18 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 45 मिनट हमें लगेगी। सो आवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ शुगर ड्रिबल कैफ़े। तो अभी हम लोग जा कर के कुछ वहाँ पे खाएंगे, बिकॉज़ हमें भूख लग चुकी है और अभी शाम के 4:30 बज रही है।
सो लेट्स गो देयर फर्स्ट एंड देन वील गो टू बोटानिकल गार्डन। मैं हेलमेट की वाइज़र नहीं लगा पा रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ बारिश हो नहीं रही है, बट मौसम ऐसी है ना कि मैं जैसी अपनी हेलमेट की वाइज़र लगा रहा हूँ फॉग जम जा रही है अंदर। सो इस हेलमेट की एक एंटी फॉग वाली भी आती है, बट वो काफ़ी महंगी है, 2800 की आती है। बट मुझे लग रहा है वो शायद लेना पड़ेगा, अभी तो नहीं बट बाद में ज़रूर लूँगा, बिकॉज़ अगर बारिश हो रही होगी तो मैं वाइज़र हेलमेट के खोल के नहीं चला सकता। सो लेट्स सी एंड लुक एट दिस व्यू। तो चलो अभी तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी हम लोग जा रहे हैं कैफ़े में कुछ खाने के लिए, तो अभी भी हम लोग पहुँचे नहीं है, देयर आर स्टिल सम टाइम रिमेनिंग। तो वहाँ पहुँच करके मैं बताता हूँ कैफ़े कैसा है, वहाँ का खाना कैसा है। सो चलो मिलते हैं वहाँ पे, टाटा। सो वी हैव रीच्ड द प्लेस, इट इज़ शोइंग समवेयर हियर ओनली। तो अभी हम लोग को शुगर ड्रिबल कैफ़े मिल नहीं रही थी, तो जब आप यहाँ से एक सिग्नल पड़ेगा, सिग्नल के थ्रू यहाँ पे आपको वे मिलेगी। इस वे में आप घुसोगे तो यहाँ पर फ्रेस्को है, फ्रेस्को के जस्ट बगल में शुगर ड्रिबल कैफ़े है, यू कैन सी। तो हमें तो मिल गई, 500 ढूंढ निकाला, और यहाँ पर पार्किंग स्पेस भी अच्छा है, तो आप लोग मेन रोड पे पार्क मत करो। यहाँ पर आप देख सकते हो कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, स्पेस काफ़ी है। हाँ भाई, बहुत टाइम लगेगा। Yeah, so hi guys, and I just bought some tea. This teas. This is Uti's tea, Uti's tea, and I bought some chocolates as well for my home, like for my home and for my brother as well. So this is the place you can see, and this was just near this sugar cafe, sugar dribble cafe only. So I like the stores. The stores vibe is very good, and yeah, the shopping is done. So let's go now back to our place, or we will go to garden as well, but if it is open, because it's already been 6 p.m. I don't know if it is open or not, but it is walking distance only. So let's see if it is open or not. अभी तो 6 बज गए हैं, तो हम लोग वापस ही चलते हैं। अब गार्डन का प्लान कैंसिल करते हैं। So गार्डन हो गया। yeah, so let's go. तो बोलना पड़ेगा जोस्टल, क्या नाम है, पोड्डू मंडू। So we just reached our hostel, और मैं अभी आपको यहाँ पर शाम का व्यू दिखाता हूँ, how it looks at dim, because the lightings and all, it starts at evening. So अब देखिए आप ये शॉट्स इवनिंग की। मजा आ गया मुझे। तो गाइज ये जो हॉस्टल है ये अभी 2 महीने पहले ही खुली है, सो इट्स जस्ट न्यू। और यहाँ के जो कमरे हैं वो स्टार्स के नाम पे रखे गए हैं, लाइक लिब्रा, कैंसर। सो हमें जो रूम मिली है वो कैंसर है, पीसेस एंड एक्सेट्रा। तो इनकी खाने की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आई लाइक दैट। और व्यू तो आप देख ही लिए हो कैसा है, और अभी देखिए सारे तरफ बादल ही बादल है, तो मज़ा तो आया। एंड अब हमें ठंडी भी काफ़ी लग रही है, और ठंडी के कपड़े ज़रूर लेकर के आना, क्योंकि यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अब चलते हैं हम लोग, थोड़ा देर चिल करते हैं,
and then we'll see what to do next. So आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये स्कॉर्पियो रूम के नाम है, ये पीसेस है। एंड देन जो हमें रूम मिली है वो ये कैंसर है, एंड आई विल शो यू द रूम एज वेल। सो दिस इज द रूम। सो दिस इज वन सिटिंग एरिया, और यहाँ पर भी चेयर्स लगी हुई है, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो। और यहाँ पे तो काफ़ी लोग, कल मैं देख रहा था, लैपटॉप लेके अपने ऑफिस के काम कर रहे थे एट दिस लोकेशन। ये पूरी ग्लास से लगी हुई है, सो आपको यहाँ पर ठंडी नहीं लगेगी। और यहाँ पे भी कल रात को हम लोग पूल खेल रहे थे, सो इट वॉज फन। थोड़ी सी छोटी एरिया है, जो मैंने पिछला ब्लॉग डाला था वैगमन का, दैट वाज अ बिग 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 एरिया, इट वाज अ ह्यूज एरिया। दिस इज अ लिटिल स्मॉलर बट गुड। सो अभी जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, हम लोग थक गए हैं काफ़ी देर से, हम लोग घूम रहे हैं सुबह से, एंड देन वी विल कैच अप। और आज अगर बारिश नहीं हुई तो यहाँ पर बॉन फायर भी होगी। कल भी हुई थी बट मैं सो गया था बिकॉज ऑफ कोर्स 11 आवर ऑफ राइड वॉज टू मच फॉर मी। एंड उसे एक रात पहले भी मैं काफ़ी कम सोया था, 3 घंटे की नींद थी मेरी, तो मैं सो गया था राइड करने के बाद, और मैं मिस कर दिया था ये बॉन फायर। सो शायद आज होगी। ये लोग अभी बॉन फायर की शायद तैयारी कर रहे हैं। सो थोड़ी देर बाद निकलते हैं। अभी तो मुझे थोड़ी सी गर्माहट चाहिए, तो मैं अपने रूम जा रहा हूँ, थोड़ी सी आराम करूँगा, फिर आऊँगा वापस। इधर आओ, चीयर्स करो पाजी, चीयर्स करो, चीयर्स गाइस। So it's pretty cold here, guys. That's why we are having a tea just to keep ourselves warm. अभी rain हो रहा है, drizzling भी नहीं है, I think rain ही हो रहा है. No bonfire today. That's why we are making fire inside the यस, tea. आज बॉन फायर नहीं हो रही है क्योंकि अभी बारिश हो रही है। तो आप लोग देख सकते हो हल्की हल्की ड्रॉपलेट्स आप लोगों को दिख रही होगी, लेकिन बारिश हल्की से तेज़ हो रही है, नॉट दैट मच। तो अभी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो हम लोगों ने चाय ले लिया। और तो अभी चाय पियेंगे, एंड लकड़ियाँ तो भीग गई, लकड़ियाँ तो भीग गई होगी, आज तो नहीं होगी बॉन फायर, और कल के मैंने मिस कर दिया था। तो या बाय। No bonfire today. मैं बहुत दिमाग लगाना पड़ा भाई इसमें। यहाँ पे 10 बज चुकी है, एंड ये लोग 9:30 के बाद ऑर्डर नहीं लेते हैं। सो थ्रू द ऐप यू कैन, सॉरी नॉट थ्रू द ऐप, थ्रू द वेबसाइट यू कैन ऑर्डर टिल 9:30। और अभी जस्ट हम लोग की पहली ऑर्डर आई है। पहली ऑर्डर आई। क्या है ये? हनी चिल्ली पटेटो, जो भी है गर्मा गर्म। ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है अभी भी। जी आ रही है। तो गैस हमारी चिकन, रोटी एंड फ्राइड राइस आ चुकी है। तो ये खा करके अब हम लोग डायरेक्ट सोने के लिए जाएंगे, और हमें ठंड बहुत लग रही है इसलिए मैंने ये कवर करके रखा अपनी काम को। तो चलो गुड नाइट, और कल हम लोग को निकलना है बिकॉज 7 बजे हमारी मेरी स्पाइडरमैन की शो है, सो आई डोंट वांट टू मिस दैट।
तो सुबह सुबह हमें 7 बजे निकलनी पड़ेगी ताकि टाइमली पहुंच जाए। सो ओके, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में, बाय।